नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज मेरे यानी भावना के साथ। आज हम बात करेंगे भारत की उस अभूतपूर्व रणनीति की जो अंतरिक्ष में देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने जा रही है। जमीन और आसमान के बाद अब भारत अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत को अजय कर रहा है। आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी कदम की पूरी कहानी। मौजूदा समय में कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं। इजराइल, रूस, ईरान, यूक्रेन और भी कई देश। इजराइल की चर्चा अक्सर होती है क्योंकि बेहद कम आबादी वाली यह देश आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और दुनिया में इकलौता यहूदियों का देश। मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ अमेरिका देता है, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा? भारत को पता है उसकी सुरक्षा के लिए कोई दूसरा देश नहीं आएगा। उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़नी है। इसलिए भारत न सिर्फ जमीन और आसमान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अंतरिक्ष में भी वो अपनी सुरक्षा घेरे को इतना सशक्त बनाने जा रहा है जिसे चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भेद नहीं पाएंगे। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह स्पेस से जुड़े एक बेहद मजबूत डिफेंस सिस्टम को अंतरिक्ष में तैनात करने जा रहा है। फिलहाल अंतरिक्ष में भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर वो चीन की मदद से भारतीय उपग्रहों पर हमले करने का दुस्साहस करता है तो स्पेस में तैनात भारत के सैटेलाइट बॉडीगार्ड उन्हें हैसियत याद दिलाने में पल भर देरी नहीं करेंगे। भारत के सैटेलाइट बॉडीगार्ड रूस, फ्रांस या इजराइल से खरीदने नहीं जा रहा है। इसे भारत का इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना रहा है। यानी स्वदेशी तकनीक से तैयार होने वाले यह सैटेलाइट बॉडीगार्ड स्पेस में इंडियन सैटेलाइट्स की रक्षा करेंगे। इनका काम दुश्मनों की नापाक चालों और हमलों से अपने सैटेलाइट को बचाना होगा। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह कदम तब उठाया गया जब 2024 में दुश्मन देश का उपग्रह इसरो के एक सैटेलाइट के एकदम करीब आ गया। दोनों उपग्रह के बीच दूरी महज 1 किलोमीटर थी। अंतरिक्ष में यह सैटेलाइट 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में था। मैपिंग और ग्राउंड मॉनिटरिंग जैसी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सैटेलाइट बॉडीगार्ड्स के निर्माण की एक और बड़ी वजह है। दरअसल चीन के पास इस समय 900 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जबकि भारत के पास इनकी संख्या 100 है और पाकिस्तान के पास 8 उपग्रह हैं। आपको याद होगा कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उस समय चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवरेज में मदद दी थी। ऐसे में चीन स्पेस में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार इस प्रोजेक्ट में करीब 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत इसरो 50 सैटेलाइट की पूरी फौज तैयार कर रहा है। पहला उपग्रह अगले साल तक ही लॉन्च किया जा सकता है। उपग्रह का कार्यक्रम के तहत LIDR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेडिएशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, जो अंतरिक्ष में मौजूद खतरों का तुरंत पता लगाएगी। इससे पृथ्वी पर मौजूद हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दुश्मन की नापाक चालों को समझते हुए तुरंत हरकत में आएंगे और अपने उपग्रहों की दिशा बदल पाएंगे। इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड रडार और टेलीस्कोप सिस्टम भी बनाए जाएंगे ताकि 24 घंटे निगरानी संभव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट P24।